नमस्कार। शोध की आवश्यकता के बारे में चर्चा करते करते हम आज दूसरे भाग में पहुंच गए हैं। पिछले भाग में एक सामूहिक रूप से, एक संयुक्त रूप से शोध की क्या अपेक्षा है, इस पर विचार प्रस्तुत किए थे और आज हम रोग निर्धारण और निदान तक सीमित रहेंगे। इस क्षेत्र में हम ज्योतिष की दृष्टि से किस प्रकार का शोध कर सकते हैं अथवा किस प्रकार की शोध करने की वहां पर अपेक्षा है। आशीर्वचन में, वैदिक आशीर्वचन में हम एक मंत्र को बहुत सरल रूप से, अर्थात अति प्रसरित, जिसका प्रचार प्रसार अत्यधिक हुआ है, उस प्रकार के एक मंत्र को हम जानते हैं। वह है शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। यहाँ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः, यहाँ एक मैंने 100 वर्ष की जो जिक्र आया है, जो बात, जो उल्लेख देखने को मिलता है, इसी प्रकार से ज्योतिष के ग्रंथों में मानव की जो आयु 120 वर्ष जो निर्धारित की गई है, इसी के आधार पर दशाओं का भी मान जो 120 वर्ष निर्धारित किया गया था, वे स्थितियां कब थी, यदि इसको जानने का या पहचानने का जब हम प्रयास करते हैं तो पिछले 2000 वर्षों में तो नहीं था। यदि हम 2000 वर्ष पहले चलें तो उस समय की आयु, अर्थात एक औसतन आयु था मानव का 16 वर्ष का, जिसको आज के विज्ञान में लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय में 16 वर्ष का था। धीरे धीरे बढ़ते आया और ये महात्मा गांधी जी जब जन्म लिए थे आज से 150 वर्ष पहले, उस समय में यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 26 साल का था। तो फिर ये शतमानं भवति, यह बात कब की है, और मानव का उम्र जो तय किया गया था 120 वर्ष, ये कब के थे, वास्तव में ये कभी थे या नहीं थे, ऐसे बहुत प्रश्न हमारे चारों ओर माने घूमने लग जाते हैं। अब लुईस पाश्चर के बाद जब कीटाणु संबंध, रोगों का कारण कीटाणु हैं, इस प्रकार के एक सिद्धांत, कीटाणु सिद्धांत जब उन्होंने सामने ले आए, उसके बाद आधुनिक विज्ञान ने जो मोड़ लिया और जिस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान विकसित हुआ, उस प्रकार से हमारे शतमानं भवति अथवा 120 वर्ष का आयु है, इस प्रकार की बातों पर उतना ध्यान नहीं गया। प्रायः ग्रंथों में जो बात लिखित हैं, साहित्य में जो बात देखने को मिलती हैं, श्रुति परंपरा में जो बातें समझ में आती हैं, तो उनके आधार पर अब हम कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति थी। क्या कभी थी ऐसी स्थिति, या ये एक कल्पना मात्र है, ये भी एक शोध्य विषय है। यहाँ किसी परंपरा की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की बात नहीं है और किसी धार्मिक आस्था की बात नहीं है। शोध करते वक्त हमें अपने ऊपर प्रश्न तो करना ही पड़ता है और हमें शून्य तक पहुंचना ही पड़ता है और शून्य की अवस्था तक पहुंचना पड़ता है, और वास्तव में जो हमारे सामने जो बिंदु हैं उन पर हमें सवाल करना पड़ता है और उनके तार्किक पक्ष तक हमें पहुंचने की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर हम किसी सिद्धांत के विरोधी अथवा किसी पक्ष के विरोधी इस प्रकार के बातों को हमें मस्तिष्क में रख के आगे चलना नहीं चाहिए। शोध के समय में अपना एक सरल दृक्पथ होना चाहिए और विचारों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, और वे विचार किसी संप्रदाय विशेष अथवा आस्था से संबंधित हमें दिखना नहीं चाहिए। केवल मानव कल्याण के लिए
मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित वह प्रश्न हमारे सामने हमें नजर आना चाहिए। तो अब बात आती है रोग निर्धारण और रोग निदान, क्योंकि रोग निदान है तो सबसे पहले अपेक्षा है रोग निर्धारण का। रोग निर्धारण करने की अनेक विधि हम देखते हैं, और रोग निर्धारण के विधियों में हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी एक परंपरा हमें जो दिखती है वो जो है पैथोलॉजी परंपरा, अर्थात खून का परीक्षण, रक्त का परीक्षण, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे इत्यादि ये जो अंग विशेषों का वैज्ञानिक तरीके से चित्र आदि ग्रहण करने का, और उसके अंतर्गत तत्वों के मात्रा को जानने का। इनके बिना भी क्या यह संभव है रोग निर्धारण करना? तो ज्योतिष के आधार पर तो यह कहना पड़ेगा कि हाँ, संभव है। यदि हम सिद्धांत के रूप में ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और सिद्धांत के रूप से यदि ज्योतिष को हम समझ रहे हैं, तो उसमें प्रारंभ से ही जहां शरीर के विभिन्न अंगों को काल पुरुष के अंगों के रूप में विभाजन करके उनको राशियों को संबद्ध करते हैं आचार्य जी, और उन तत्तद राशियों के दुर्बल होने पर तत्तद अंगों को दुर्बल बताते हैं, और तत्तद राशियों के सबल होने पर तत्तद अंगों के भी सबलता बताते हैं। तो फिर यहाँ एक बात है, पहला सोपान तो बहुत स्पष्ट है। आप शरीर का कौन सा अंग, कौन सा भाग, यदि 12 भागों में शरीर को बांटा जाए, बाह्य शरीर को, तो उसमें कौन सा अंग दुर्बल है अथवा कौन सा ग्रस्त है, यह इतना तो सामान्य रूप से समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद आचार्यों ने अंदर इस शरीर को चलाने के लिए जो अपेक्षित धातु हैं उन सबका भी विभाजन किए हुए हैं। रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, मेदा इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं अंदर, उन सबका विभाजन हुआ है। उन सबको ग्रहों के आधिपत्य बताया हुआ है। अर्थात जिस अंग हमें प्रभावशाली दिख रहा है, प्रभावित दिख रहा है अथवा कुप्रभावित दिख रहा है, वहां पर वो किस ग्रह के कारण कुप्रभावित है, इतना तो आसानी से समझ में आ जाता है। फिर उस ग्रह के धातु से संबंधित विकार शरीर में हमें समझ में आ जाता है। इस प्रकार का विश्लेषण यदि शरीर को किया जाए तो वह स्थिति, उसकी पराकाष्ठा कहां तक होनी चाहिए? एक कुंडली का विश्लेषण होते ही उनको किस प्रकार की, अंदर किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, इसकी एक साधारण ज्ञान दृष्टा को हो जानी चाहिए। अर्थात केवल जातक चक्र पर दृष्टि जाते ही जातक को समझ में आ जाना चाहिए कि उनके रक्त विकार होगा तो किस प्रकार का रक्त विकार होगा। उस रक्त संचार से, उस विकृत रक्त संचार से शरीर का अंतर्गत रूप से कौन सा भाग प्रभावित रहेगा, और उस अंतर्गत दूषित अंग के कारण कौन सा बाह्य अंग अपने कर्तव्यों को निभाने में अक्षम रहेगा, अथवा एक समय जाके किस समय में वह अक्षम हो जाएगा, इत्यादि बातें सभी जातक को, माने दृष्टा को समझ में आ जाना चाहिए। इसकी और एक पराकाष्ठा हो सकती है। वास्तव में जो लक्षण राशियों का बताया गया है, जो लक्षण ग्रहों का बताए गए हैं, जो हाव भाव ग्रहों के और राशियों के बताए गए हैं, उसके आधार पे किसी व्यक्ति के बारे में सुनने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए। उस व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर ही कारक ग्रह और कारक राशि समझ में आ जाना चाहिए, और रोगी को सामने देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि वह रोगी किस राशि से संबंधित हैं, किस ग्रह से संबंधित हैं और किस प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। ये कल्पनाओं की दुनिया नहीं है। एक जब हम आख्यानों को पढ़ते हैं, गाथाओं को पढ़ते हैं, जो परंपरागत पौराणिक हो, वैदिक हो, जो भी कथाएं हमारे सामने दिखती हैं, उनमें हम बहुत बार
इस प्रकार के बातों को सामना करते हैं, जहां पर कोई महर्षि अथवा कोई दृष्टा, दूरदृष्टि रखने वाले, वो व्यक्ति को सामने देखते ही उसके समस्या को बता देता है, अथवा उस समस्या के पीछे कहाँ जड़ क्या है ये भी बता देता है। ये तो हमारे यहाँ की परंपरा में कोई कमी नहीं है। अब वह श्रुति परंपरा हो गया, अर्थात परंपरा के अंतर्गत सुनते सुनते हम आए हैं, अब उसको देखने का या अनुभव करने का हमारे पास कोई अवसर नहीं मिल रहा है। तो अब शोध उस दृष्टि से होना है। जब आधुनिक विज्ञान का इतना विकास हो गया, यंत्रों का प्रयोग होने लगा, तो हमें इस प्रकार के विकास की क्या अपेक्षा है, हम ये सवाल कर सकते हैं। तो एक बार एक्सरे, एक बार एमआरआई, सीटी स्कैन, उसके बाद एमआरआई, उसके बाद और परीक्षण की जहां आवश्यकता यंत्रों की अपेक्षा रखती हैं और अन्य स्थानों में जाने की अपेक्षा रखती हैं और द्रव्य विनिमय की जहां पर अपेक्षा रखती हैं, वहीं पर दैवज्ञ एक स्थान में स्थित होकर अंतर्गत रूप से उसकी पीड़ा को समझ सकता है और बता सकता है। अब बची यहां बात अनुसंधानात्मक अध्ययन की, ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों में आचार्यों के द्वारा बताए गए तथ्यों का अध्ययन और उन तथ्यों का आज के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन, वही हमारा शोध का पक्ष है। उन तथ्यों को आज के विकसित विज्ञान के आईने में हमें अध्ययन करना है। उस अध्ययन के बाद बचता है, इस रोग निर्धारण के बाद बचता है रोग निदान। निदान हेतु वनस्पतियों की, ग्रहों से संबंधित वृक्षों की, ग्रहों से संबंधित जड़ों की और ग्रह कुप्रभाव को मिटाने की तरीकों की विस्तृत चर्चा तो ग्रंथों में है ही। स्नान, दान, जप आदि इत्यादि जितने भी व्यवस्थाएं बताए हैं, आप अस्पताल में जाकर ड्रेसिंग कराते हैं, अस्पताल में जाकर आप माने शरीर में यदि आयुर्वेद आदि में चले लेपन आदि होता है, शरीर का संस्कार होने लगता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर स्नान आदि, लेपन आदि सब कुछ यहाँ पर भी चलते हैं, हवन इत्यादि। इस समय में हवन इत्यादि का अथवा लेपन इत्यादि का अथवा वनस्पतियों से स्नान इत्यादि का एक तर्क मांगता है समाज, और स्वाभाविक बात है, तर्क मांगता है, क्योंकि समाज को यह पता है कि एक विशेष शैम्पू को यदि हम लेंगे तो डैंड्रफ समाप्त हो जाता है। समाज को यह पता है कि एक विशेष साबुन को लेके यदि हम नहाते हैं तो चर्म व्याधियां दूर हो जाती हैं। और समाज को यह पता है कि एक अवलेख्य मुख में लेपन कर लेंगे तो शरीर सुंदर भी हो जाता है और उसमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने नहीं लगते हैं। तो फिर वही समाज के सामने अमुक ग्रह का अवलेह, अमुक ग्रह का यह चूर्ण, अमुक ग्रह का यह वनस्पति, इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका रोपण करना चाहिए, इस प्रकार के वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, उस वृक्ष के इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ये कहने पर वह समाज नहीं मान रही है, हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब अनजाना हो गया है। श्रुति परंपरा भी समाप्त होती गई, अब बहुत कम रह गया है। और हम पैरासिटामॉल में अथवा किसी दवा में जो क्षमता को हम देख रहे हैं, वह क्षमता हम वनस्पतियों को लेते हुए हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार और उनसे भी बढ़कर अनुसंधानात्मक अध्ययन की कमी है। तो उसी दृष्टि से हम अब एक चिकित्सा ज्योतिष की दृष्टि से, यहाँ चिकित्सा ज्योतिष का अर्थ कोई अलग ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष के अंतर्गत वही तत्व और वही तथ्य जो रोग निर्धारण और रोग निदान में सहयोगी हो सकते हैं, उन पर अब हमें अध्ययन करना है। तो हमारा ये जो पहला पक्ष है, इस समय में शोध की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार हम चुने क्षेत्रों को, तो उसके अंतर्गत हमने ये जो पहला हमारा क्षेत्र हुआ, यह रोग निर्धारण तथा रोग निदान। तो कैसे संभव है, कहां तक संभव है, वाली बातें यहां पर प्रारंभ में हमारे सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम मात्र वनस्पतियों के रस से निदान हुए रोगों के बारे में कथाओं में सुनते हैं, और मात्र कोई बेली
अथवा कोई किसी वृक्ष विशेष के पत्तों को केवल मात्र सेवन से रोगों के निदान को भी हम सुने हुए हैं, और केवल सूर्य की आराधना से रोगों को निदान होते हुए बातों को हम सुने हैं, और गंभीर से गंभीरतम रोगों का निदान स्नान जान दप आदि से होने की बातों को हम आख्यानों में, कथाओं में, वैदिक संस्कृति में बहुधा सुने हुए हैं। अब जो बहुधा सुने हुए हैं, जो बहुधा प्रचलित था, जो बहुधा प्रसरित था, जो बहुधा प्रचलित था, इन बातों को अब समसामयिक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में निदान, निर्धारण और निदान अत्यंत आवश्यक है। अब एक बात आती है कि ज्योतिष का यह पक्ष कर्म सिद्धांत का, जो कर्म करता है, जो प्राक्तन पापों को ही रोग के रूप में व्यक्ति भोगता है, तो हमें इसमें निर्धारण और निदान हमें करना नहीं चाहिए, अथवा हमारे निर्धारण और निदान से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जातक को वह कर्म भुगतना होगा इत्यादि बातों को यदि कोई कहते हैं, क्योंकि हम में भी एक वह पक्ष भी होगा, क्योंकि जब पक्ष विपक्ष होगा तो उस विपक्ष को भी हमें साथ में लेके चलना होगा। यदि यह बात आती है तो उस पर भी गंभीरता से हमें विचार करना है। जो प्राक्तन कर्म हैं, जो पीड़ा देते हैं, जो शारीरिक विकारों को उत्पन्न करते हैं और जो मृत्यु को देते हैं, तो वो भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। अर्थात मृत्यु जीवन में अनेक रूपों में आती है, जिसको आचार्यों ने 8 प्रकार से वर्णित किए हुए हैं मृत्यु को। शारीरिक वेदना और मानसिक वेदना भिन्न भिन्न रूपों में आती हैं। तो यहाँ हमारा प्रयास उन प्राक्तन कर्मों को भुगते बिना जातक माने मुक्त हो जाए, इसका नहीं है। इष्टापूर्ति ही अनिष्ट परिहारः, माने इष्ट की जो सानुकूल है उसकी पूर्ति हो, जो प्रतिकूल है उसका परिहार हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर उस स्थिति को हम मिटा दें। स्थिति मिटती नहीं है, संवेदना मिटती नहीं है, वह दर्द विकार मिटता नहीं है, किंतु वो बहुत मात्रा तक वो कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है और व्यक्ति सबल हो जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का सेवन, ग्रहों की आराधना अथवा स्नान दान जप आदि ये सभी प्रक्रियाएं व्यक्ति को समस्या को सामने करने की और उसको पार करके सामने आने की एक बल प्रदान कर देते हैं। और मृत्यु किसी भी रूप में आवे, जिस मृत्यु के जिक्र होता है ज्योतिष में, वहां आचार्य बार बार कहते हैं मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट होगा। और मृत्युतुल्य कष्ट में यदि व्यक्ति सबल नहीं है ग्रहादि बल से, तो वह मृत्यु हो जाता है। और यदि ग्रहादि बल प्राप्त करके, सानुकूल फल प्राप्त करके, सानुकूल बल प्राप्त करके व्यक्ति उस मृत्यु को पार कर लेता है, तो फिर अगली बार जब आती है तब तक उसको कोई आपत्ति, दिक्कत नहीं होती है, मैंने वह चल सकता है। तो 120 वर्ष के उम्र का अर्थ यही है कि केवल बिना किसी अवरोध के 120 साल जिएगा वह व्यक्ति, ऐसे नहीं है। ग्रहों के आधार पर, प्राक्तन कर्म के आधार पर जो भुगतना होगा उसको वो स्थितियां सामने आते ही रहेंगी, किंतु उन स्थितियों की प्रबलता से भी कई गुना ज्यादा प्रबल व्यक्ति सानुकूल प्रभाव से परिपुष्ट हो जाता है, तो फिर वह समस्या वह बहुत सामान्यतया सामने करके वो आगे आ जाता है। तो इस पक्ष को गंभीरता से लेना है। हमारा चिकित्सा ज्योतिष के नाम से यदि हम जो क्षेत्र यदि एक बनाते हैं, तो वहां पर हमारा मुख्य लक्ष्य एक ही रहता है कि ग्रहों के आधार पर, अर्थात ज्योतिष के आधार पर रोग निर्धारण करना और ज्योतिष के आधार पर ही रोग निदान करना किस हद तक संभव है। इसके लिए हमें प्रायः आचार्यों के द्वारा प्रदत्त विवरणों का अध्ययन तो साथ में करते ही रहना होगा, और उन अध्ययनों के साथ साथ उनको समसामयिक बनाना भी होगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से विज्ञान का विकास हुआ है, उन विकसित पक्षों को भी साथ में लेते हुए उन प्राचीन उद्बोधों का, उपदेशों का अध्ययन करना है।
तो यदि हम इस प्रकार के अध्ययन को करते हैं तो हमारे सामने शतमानं भवति इस प्रकार के आशीर्वचन मंत्रों के और 120 वर्ष का जो अधिकाधिक जो उम्र मानव का बताया है, उस उम्र के साधन करने के में भी हमें कोई समस्या नहीं आएगी। और समसामयिक अध्ययन और वर्तमान विकसित विज्ञान के आईने से प्राचीन परंपरा के विषयों को देखने का ये जो प्रयास है, ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम जो भौतिक विज्ञान, विकसित भौतिक विज्ञान है आज के समय में, उसके सहारे लेने पर ही होगा। तो उस पक्ष के बारे में फिर हम अगले भाग में विचार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।